भैया बिल्कुल जानी चाहिए। जो वीजा से आए हैं, जब उनके वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो फिर यूं का फूफी की बेटी है जो इधर रखी है घर में। सीमा को भी जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। तो संविधान में ये है ही नहीं, इसको नागरिकता मिलेगी नहीं, किसी भी एंगल से सीमा को नागरिकता कतई भी नहीं मिलेगी। ये तो नालायक 4 सीमान ने लांग के आई है, चोरी से आई है, 2 महीना दुबकी बैठी रही, कोई कानूनी तरीका से आई है। यू नालायक औरत पहली से तलाक हुआ ना, दूसरा दहेजो करके बैठ गई, या बेहमान हो गए। सीमा को डिपोर्ट करना चाहिए और होगी कानून के तहत सीमा डिपोर्ट होगी। दोस्तों, सीमा हैदर पूरी तरीके से रबूपुरा से गायब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर तो आपको पता चल चुकी होगी कि सीमा हैदर की ना तो कोई वीडियो आ रही है और ना ही सीमा हैदर किसी को दिखाई दे रही है और ना ही किसी को इंटरव्यू दे रही है। घर बंद है, पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब से कश्मीर के अंदर हमला हुआ है तब से सीमा हैदर गायब हो चुकी है, ना ही वो इंटरव्यू दे रही। दोस्तों, अभी मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ उसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इलीगल औरत हो सकता है एक जासूस हो, जिसकी वजह से ये हमला भी हो सकता है। दोस्तों, हमारी योगी आदित्यनाथ से ये गुजारिश है, इस सीमा हैदर को जल्द से जल्द हमारे देश भारत से निकाला जाए। ये इलीगल घुसी हुई है और इसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये औरत कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान से आई हुई औरत इलीगल औरत है। इस भगोड़ी ने पाकिस्तान में भी किसी को नहीं छोड़ा और हिंदुस्तान में भी आकर झूठ बोलती आ रही है जब से यहाँ आई हुई है। और ये हमला सीमा हैदर के इशारों पे भी हो सकता है हुआ हो। दोस्तों, इस औरत को पाकिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा केस की पूरी डिटेल पता चलेगी और आपको पता चलेगा ये सीमा हैदर कब जाएगी भारत से। दोस्तों, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भैया बिल्कुल जानी चाहिए। जो वीजा से आए हैं, जब उनके वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो फिर यूं का फूफी की बेटी है जो इधर रखी है घर में, या क्यों ना भेज रहे वापस, या भी भेजो जा। चोरी से आई, इसने दुनिया भर की नौकरी खा ली, और फिर क्या गारंटी है, या कि कोई गारंटी ले रहे हो क्या? वकील साहब को थोड़ी ना चलेगी, करेगी तो वो जो गवर्नमेंट करेगी। रही दूसरी बात, जो ये आतंकवादी हैं, जो ये पाकिस्तान के आतंकवादी, हमें नॉर्मल जनता तो वहाँ की भी पता ना कैसी होएगी, लेकिन इतनी राजनीति चली जाए ना, जाकि कोई हद ना। उन्होंने पैंट उतरवा के, धर्म पूछ के, जान रहा हिंदुस्तानी ने पैंट उतरवाई ना, बेटा पाकिस्तानियों मुँह दुबकाने को जगह ना मिलेगी तुम्हें। जन कौन से कुआ पोखर में डूबोगे, दुबके फिरेंगे, अकल आ जाएगी, दिन में तारे दिखेंगे इन्हें। सुधर जाओ या आतंक मत फैलाओ ज्यादा। अब जो उनके वकील हैं एपी सिंह सीमा हैदर के, वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते आई और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सरकार ने चेक किया, जमानत दी, और अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग है। राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है कि वो सनातन धर्म अपनाकर अब भारत में रहना चाहती हैं, क्योंकि मामला अब कोर्ट कचहरी में है, पुलिस के पास है, डॉक्यूमेंट जमा है। अभी जो बाकी के पाकिस्तानी लोगों के साथ किया जा रहा है कि उनको वापस भेजा जा रहा है, भारत सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। तो सीमा हैदर को लेकर क्या लग रहा है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है या होना चाहिए, या उसको भी वापस भेजा जाना चाहिए? भैया बिल्कुल भेजना चाहिए, क्योंकि जो एक बात, वीजा से आए हैं उनका बायोडाटा हम पे है। ये तो नालायक 4 सीमान ने लांग के आई है, चोरी से आई है, 2 महीना दुबकी बैठी रही, कोई कानूनी तरीका से आई है। कानूनी तरीका से आती तो एक बार को देखी भी जाती। कौन सी या की बात में सच्चाई है? जब भैया हिंदुस्तान में रहेगी और नागरिकता चाहिए, धर्म भी बदलेगी, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, सभी कर्म होंगे। बालक पैदा करना हो, नागरिकता को बालक पैदा कर लियो, 10 और करने पड़ेंगे, उन्हें भी करेगी। मेन चीज नागरिकता चाहिए। जब तक नागरिकता ना मिलेगी, जब तक रह तो सके ना, वो तो करेगी ना अपने सब जतन। यह चीजें तो गवर्नमेंट देखना चाहिए क्या करना हो क्या ना, लेकिन हम यह बात में बिल्कुल समर्थन ना करें कि हाँ जी तुम रहो, हम चाहते ही ना है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि एक बेटी को जन्म दिया है, तो क्या ये सारे ग्राउंड जो हैं आपको लगता है कि भारत में रहने के लिए हैं काफी? भैया रहने को तो भारत में ही है, मेन इनको मेन फोकस है नागरिकता।
दुनिया पर तो एपी सिंह भी नागरिकता को ही जोर लगा रहा हो 2 साल से, और बच्चा होगा जब तो नागरिकता मिलेगी, इसके लिए तो नागरिकता भी ना मिलती है। यू नालायक औरत पहली से तलाक हुआ ना, दूसरा दहेजो करके बैठ गई, या ब्याह मानोगे? ऐसे तो 17 ब्याह रोज हो रोज टूटे। आजकल जो है रहे कानूनी तरीका से वे तो रुकना रहे, ये दहेजो रुकेगो। जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, परिवार के लोग घूमने गए हुए थे, कोई अपनी शादी के बाद गया था, कोई अपने बच्चों के साथ घूम रहा था, और उन्होंने जो बयान दिए हैं उनके साथियों ने, परिवार के लोगों ने, कि घुटने के बल बैठाया, कपड़े चेक किए और नाम पूछ के, जैसे ही किसी ने बोला हिंदू है उसे बोला गया कलमा पढ़ के सुनाओ, जब नहीं आता तो गोली मार दी गई। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर देश भर में और आप लोगों में कितना गुस्सा है? भैया जाको मरे उई जाने। देखो वहां में से हम भी हो सके, 1% हमारा भी परिवार को कोई हो सके हो। जाको घर में एक ही बेटा है, अगर वो बेटा मर गो, बाकी फैमिली में 5 जने हैं, 4 जने, वो फैमिली खत्म है आज की डेट में। तो यहाँ लेके तो बहुत गुस्सा है। इतना नालायकपनो, इतने नालायक आदमी कोई है कह सके, इतना गिरो हुआ आदमी, औकात इनकी सामना करने की तो है ना। इन पे खाने को नाचना, पहनने को लंगोटना, ये आतंकवाद फैलाते डोल रहे हैं नालायक आदमी। काई के मुंह पे आके आतंक करें, इन्हें धरती में गाड़ देंगे। शर्म करें, ये खामे हमारे देश को, पहरे हमारे देश को, पीमे हमारे देश को, हम पे ही हमला करें नालायक। शर्म आनी चाहिए इन्हें। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जाए पी रहे हो वाई में मर जा डूब के। लेकिन जो सचिन है, सीमा का पति, जिसने शादी की है, जिसको लेकर आपने आपसे काफी नाराजगी भी थी सचिन की और उसकी पत्नी की, क्योंकि आपने लप्पू शब्द का इस्तेमाल किया था कि लप्पू जैसी शक्ल है सचिन की, अभी भी वही बयान है आपका? भैया देखो, बयान तो हुई है। क्या बयान है? लप्पू से ऐसा पूरा बोलूं तो अभी कोई ना है, वो तो वायरल है ही वीडियो। लेकिन लप्पू हमारे यहाँ ना तो कोई गाली है ना कुछ है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाषा है। बच्चों से कहते रहते हैं लप्पू को, मतलब जो बालक ज्यादा दुगलो पतलो सरे वासे कह दें, झींगुर सो खाता रहे दिन भर पन पे ना है, इनके अर्थ तो ये हैं। बाकी निकालने को कोई कुछ भी कह दे कि बॉडी सेविंग कर दी, कि फलाना सेविंग कर दी, कि ढिकाना सेविंग कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने दिमागन को फितूर है। मैंने जब भी गलत ना कही, मैंने अब भी गलत ना कही, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल 101% सही हूँ। वो तो नहीं चाहता कि सीमा जो है वापस जाए, क्योंकि वो परिवार तो अब बात भी नहीं कर रहा मीडिया से। वो तो ये चाहते हैं कि क्योंकि शादी कर ली है, सनातन अपना लिया है, तो वो तो चाहता है यहीं पर रहे। पाकिस्तान की तरफ से अभी जो हमला हुआ है कश्मीर के अंदर, उसको लेकर सीमा को वापस भेजने का उन लोगों का तो कोई प्लान लग नहीं रहा है। भैया जब गवर्नमेंट से आएंगे ऑर्डर तो उनके प्लानिंग की कहा है। और रही दूसरी बात, वो तो वैसे भी जी जाए, एक बार घूम आवे, कभी नजारे तो देख के आवे पाकिस्तान के, खा के तो आवे कोरमा शोरमा वहां के, सल तो पड़े एक बार घूम आवे, और फिर फैमिली जाए, पूरी फैमिली जाए, भैया भी जाए, जीजा भी जाए और बहू भी जाए, पता तो पड़े कैसी खातिरदारी हो। जिस तरीके से पहलगांव में आतंकवादियों ने जो तांडव मचाया है, 26-28 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई है इस हमले में। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश तो है ही, और सीमा भी उसी दुश्मन देश की नागरिक है जो यहाँ अवैध तरीके से रह रही है। तो भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि जो लोग वीज़ा पर भी यहाँ रह रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो मैं अपना नज़रिया बताऊं कि सीमा को भी, ये तो अवैध तरीके से रह रही है, सीमा को भी जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। ये बताइए, आप चूंकि उसके वकील भी रहे हैं और लीगल एस्पेक्ट सारे आप जानते हैं, चूंकि सीमा अब माँ बन चुकी है, ठीक है, और उसका मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, चूंकि उसके वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि वो सारे नियमों को फॉलो कर रही है। मेरी बात सुनिए, सीमा के माँ बनने से उसको डिपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि सरकार चाहे तो सीमा के विरुद्ध जो मुकदमा यहाँ चल रहा है, उस मुकदमे की कार्यवाही जो है, सीमा के खिलाफ जो कार्यवाही है, उसको स्थगित करके सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो माँ बनने से, जो माँ बनने वाला था ना, जिस तरीके से पहले कोई भी पाकिस्तानी महिला यहाँ आई और आकर के गर्भवती हो गई तो उस महिला को यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब वो कानून समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है।
राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी मर्सी पिटीशन लगी हुई है। महोदया के यहाँ इसका कोई मर्सी पिटीशन नहीं है। राष्ट्रपति महोदया इसके मर्सी पिटीशन पर क्या सुनवाई करेंगे? क्या इसको नागरिकता दे देंगे? राष्ट्रपति महोदया भी संविधान के अनुरूप ही काम करेंगे, तो संविधान में ये है ही नहीं, इसको नागरिकता मिलेगी नहीं। किसी भी एंगल से सीमा को नागरिकता कतई भी नहीं मिलेगी। इसके जो वकील जो कहते हैं कि मैं उनका सीमा सचिन हैदर का भाई भी हूं और अब कहते हैं वकील भी हैं, उनका कहना है कि वो लीगल ही सारे प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं। सीमा सचिन हैदर के सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास सबमिट हैं, कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या डॉक्यूमेंट हैं सीमा के जो राष्ट्रपति महोदया के पास दिए हैं या एटीएस वगैरह को दिए हैं या गृह मंत्रालय को दिए हैं? उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करें ना। क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं इसकी नागरिकता के विषय में? इसका मतलब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है? कोई नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी नहीं, और ना ही सीमा को नागरिकता मिलेगी। आप चूंकि यहाँ स्थानीय रहने वाले हैं, रघुपुरा के ही कस्बे के रहने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस अटैक के बाद? देखिए, अटैक के बाद तो रघुपुरा के लोगों के पूरे देश में ही आप आक्रोश देख रहे हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह का जन आक्रोश। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।